हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में मैं आपको पहले ही एक ट्रिगर वार्निंग दे दूँ कि ये आपके ऊपर डिपेंड करेगी रीडिंग। मैं कोई दुखी आत्मा, टूटे दिलों और रंजिशी सही वाले लोगों के लिए रीडिंग नहीं कर रही। इट्स अबाउट योर इनर सोल्स क्वेश्चन। आपके अपने अंदर, आपकी रूह, आपके दिल का जवाब कि क्या आप वाकई अब भी चाहते हैं कि वो इंसान वापस आ जाए। ठीक है, डू यू स्टिल वांट देम, यानी देम से मुराद आपका जो भी पर्सन है, टू कम बैक। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपका ब्रेकअप हुए हुए 10 15 14 साल हो गए हों। आपकी हो सकता है कि मल्टीपल टाइम्स आपकी फ़ाइट होती हो। आपके एक्स हस्बैंड, एक्स वाइफ हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। मैं सिर्फ स्ट्रेट अवे जनरल रीडिंग करूँगी। आपको अपनी सिचुएशन पता है, वरना पहले मैं इतना डिटेल में इलेबरेट करती थी और तो उसमें ये होता है कि टाइम ज़ाया हो जाता है। ठीक है ना। चलिए जनाब, क्या आप अब भी चाहते हैं कि वो वापस आ जाए? लेट्स सी। ये टाइमलेस जनरल और कलेक्टिव है। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग अगर जानना चाहते हो इसी के थ्रू, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, मुझे कांटेक्ट कर लें। अगर सिंगल क्वेश्चन भी पूछना है तो वो भी पूछ लें। वो येस और नो में उसका आंसर नहीं होता, बहुत डिटेल होता है, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट वो भी नहीं होता। सही है, उसमें भी मेरी उतनी ही मेहनत और एनर्जी और टाइम लगता है जितना कि एक डिटेल सेशन में लगता है। ठीक है, चलिए जनाब, क्या आप आज भी चाहते हैं, क्या आप अब भी चाहते हैं कि आपका वो पर्सन वापस आ जाए? अगर चाहते हैं, कार्ड्स जैसे भी आएंगे तो फिर मैं क्यों देखूंगी कि क्यों चाहते हैं। सबसे पहले, क्या आप आज भी चाहते हैं कि आपका पर्सन वापस आ जाए? पेज ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ swords, very strong cards, chariot and 8 of swords. Aries, Leo, Sagittarius, Libra, Gemini, Aquarius और कैंसेरियन। क्या आप आज भी चाहते हैं? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं आपके पर्सन की तरफ से ये रीडिंग कर रही हूँ कि क्या आपके पर्सन आज भी चाहते हैं कि आप उनकी तरफ वापस चले जाएं। ऐसा बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है। ठीक है, लेकिन हो सकता है ये रीडिंग वाइस वर्सा हो। जी हाँ, आप आज भी चाहते हैं या आपके पर्सन आज भी चाहते हैं कि आप वापस आ जाएं। उसकी रीज़न क्या? जब कभी भी उनके अंदर का कीड़ा मोहब्बत वाला जागता है या उनको कोई फ्लर्टिशियस एक्टिविटी याद आती है, कोई गाना सुन लिया, कोई वीडियो देख ली, कोई डायलॉग सुन लिया, कोई क्लिप, कोई रील सामने से गुजर गई, कोई पुरानी तस्वीर देख ली, या ये याद करना कि क्या तुम्हारी ज़िंदगी में कोई मोहब्बत थी, रही, कैसी रही, तो फिर आपका ख्याल ज़रूर आता है। विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स इट लुक्स लाइक कि उनके अंदर बड़ा ही पैशन है कि आपके साथ उनकी ब्रांड न्यू बिगिनिंग हो जाए। बिकॉज जब कभी भी अपनी लाइफ में रोमांस या लव से रिलेटेड कोई भी चीज़ सोचते हैं, कोई भी चीज़ उससे रिलेट करते हैं, तो उनका सबसे पहले आपका ख्याल आता है। अब क्या ये चाहते हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में वापस आ जाएं? जैसे ही इनके अंदर जितनी तेज़ी से ये सवाल और उमंग जागती है, उतनी जल्दी लगता है कि तलवार खुद इनको कहीं ना कहीं चुप के कहती है कि बेटा ज़रा हौले हाथ, ज़रा याद कर लो कि तुम पहले भी कंफ्यूज थे और तुम आज भी कंफ्यूज हो। तो क्या आप चाहते हैं कि आज भी वो आपके पास इंसान वापस आ जाए? यस। क्यों? क्योंकि अब आपके पास से वो क्लैरिटी, वो डी क्लटर हो गई है, वो कन्फ्यूजन। पहले आपको नहीं समझ में आता था कि मैं क्यों चाहती हूँ या मैं क्यों चाहता हूँ कि इंसान वापस आ जाए। विद द चैरियट कार्ड, आपने जिस तरीके से इस इंसान के जाने के बाद अपनी ज़िंदगी जी है ना, ये किसी लीडर से कम या किसी एम्परर से कम नहीं रही। ये एक ऐसी जंग थी, एक ऐसी ज़िंदगी थी जिसके अंदर आपने इन्हीं से रिलेटेड जितने सिया चीज़ें थी, यानी कि ब्लैक चीज़ें, वो सब देखी। जितनी सफ़ेद चीज़ें थी, यानी वाइट और ब्लैक का डिफरेंस आपने देखा। सच और झूठ, हक और बातिल, अच्छाई बुराई, धोखा वफा, हर चीज़ आपने देखी। हाँ, ये ज़रूर है कि आप इनको वाकई इसलिए भी चाहते हैं कि आओ और देखो कि किसको खोया। विद द 8 ऑफ सॉर्ड्स, आप ये नहीं चाह रहे कि वो बंदा आपकी ज़िंदगी में वापस आके आपके सामने घुटने टेक दे। मुझे लग रहा है कि आप अपने पर्सन को बहुत स्ट्रांगली, अच्छी तरीके से समझते हैं कि इस वक्त वो परेशान है।
उस वक्त उसको पता है कि वो मुश्किल में है, और वो मुश्किल में इसलिए है क्योंकि कोई ना कोई अनफिनिश्ड मैटर्स हैं जो अभी तक कंप्लीट नहीं हुए, काफ़ी सोचों में घिरे हुए हैं। आप खुद भी इस पर्सन को अपनी लाइफ में से निकालने के बाद इसी से रिलेटेड कुछ मैटर्स कंप्लीट नहीं कर सके, और वो इंसान तो कर ही नहीं सका। तो एक सफोकेशन से निकलना, एक फंसी फंसी सी कैफियत में से निकलना, जबकि आप अपनी लाइफ को लीड कर रहे हैं, लेकिन उस लीड करने में जो फ्रीडम है, एक फ्रेश एयर वाली जो बात है, एक एनर्जी की जो बात है, डिफरेंट अरोमा की जो बात है, वो अब भी कहीं कहीं घुटी हुई है। तो क्या आप आज भी चाहते हैं कि वो वापस आ जाए? मैंने आपको बातें बता दी, ठीक है। अब चेक करते हैं कि क्यों क्यों चाहते हैं आप कि ये पर्सन आज भी वापस आ जाए। आपने कोई ड्वेल रोल प्ले किया है, क्रॉस रोड्स पे रहे हैं आप, कोई दो रोल आपने प्ले किए हैं। लेट्स सी, टू ऑफ कप्स, क्यों चाहते हैं आप? से दिल में तो मेरा दिल चाहता है ऐसी जब चीज़ें निकल रही होती हैं ना। चलें, बहरहाल आपकी चॉइस है। 9 ऑफ कॉइंस, वेल कार्ड्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। 6 ऑफ सॉर्ड्स। देखें आप क्यों चाहते हैं, वो मैंने बात पहले बता दी, और ऐसा लग रहा है कि जैसे उसी का एक्सटेंशन है। आपने जितना इस मैटर, इस रिलेशनशिप को रीयूनाइट करने के लिए, रिकंसाइल करने के लिए, आपने एक ऐसे इंसान का हाथ पकड़ा हुआ था जिसने लग रहा है कि जैसे थाम लो मेरा हाथ, मेरे हाथ का क्या है, पकड़ा हुआ ही तो है, बस चलो ठीक है। लेकिन आपने उसको जितनी शिद्दत से पकड़ा हुआ था, उस इंसान के लिए वो बस एक टेक थी। टेक नहीं लगा लेते, ज़रा टेक लगा लूँ मैं बैठ जाऊँ, वो वाली चीज़। इस पूरे दौरानिए में आपकी अकल से आप अपना जितना लड़े हैं ना, आपको सब कुछ पता था, आपको सब कुछ मालूम था कि क्या कुछ, और हो सकता है शुरू के दिनों में ना पता चला हो, लेकिन आप ये रीयूनियन इसलिए भी चाहते हैं क्योंकि आपने अक़ल के साथ जिस तरीक़े से चीज़ों को आहिस्ता 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 समझा है ना, आपका दिल करता है कि एक दफ़ा तो यार मैं बैठ के ज़रा उसका इंटरव्यू लूँ कि यार आपने जो मेरे साथ सत्यानाश मचाया मेरी ज़िंदगी का, तो कैसे महसूस करते हैं अब आप, यानी इस तरह की चीज़। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली विद दिस चैरियट कार्ड, यू वांट देम टू सी के आप कोई सीना चाक करके, कपड़े फाड़ कर जंगल में मजनू बने नहीं घूम रहे हैं। आपने इस चीज़, इस रिलेशनशिप में जितना अपना पीस ऑफ माइंड गंवाया, जितने कॉन्फ्लिक्ट्स आपने बेयर किए, और वो तमाम, यानी आपने, किसी और ने आपको नहीं आर्ग्यूमेंटेटिव माइंड में डाला, आपने ख़ुद अपनी अक़ल से अपने आप को नोचा है। तो जो तकलीफ़, जो शिद्दत आपने अपने आप को, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक फ़ैल्कन का इतना ब्राइट फेस है, और यही फिर वो फ़ैल्कन अपने अंदर एक ईगल की तरह बन के बैठा हुआ है। जस्ट लुक एट इट। तो यानी कि आपने जिस तरीक़े से इसी इंसान के दिए हुए एक्सपीरियंस को अपनी इंडिपेंडेंस के लिए यूज़ किया है, आज आप चाहते हैं कि वो इंसान आकर देखे कि जो तेरी ज़िंदगी में, यानी तुम्हारी ज़िंदगी में या आपकी ज़िंदगी में जो मेंटल पीस नहीं है ना, वो कहीं नहीं, किसी न किसी परसेंटेज पे मेरे पास भी नहीं है। तो वही वाली बात कि आप फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ, रंजिश ही सही, यानी कि आओ देखो, जो तोहफे में तुमने मुझे जिस तरह का भी जो कुछ भी दिया है, आओ आकर देख लो, और फिर ख़ुद भी सुकून में हो जाओ, और फिर मुझे भी सुकून में रहने दो। दिस इज़ द रीज़न यू वांट दिस पर्सन, कि ये आज भी आप चाहते हैं कि इंसान वापस आ जाए, ठीक है। मैं ये नहीं चेक कर रही, मैं रीडिंग को बहुत डिफरेंट तरीके से ले रही हूँ, क्योंकि मैं बाज़ दफ़ा जब जनरल रीडिंग कर रही होती हूँ, तो मैं रीडिंग करते हुए सेंस कर लेती हूँ कि मेरे व्यूअर्स जो हैं वो अब अपने माइंड में क्या क्वेश्चंस पूछ रहे होंगे। तो अब मैं जो सवाल यहाँ पर स्प्रेड करने वाली वो ये कि क्या इससे ऐसा कुछ होगा कि आपके पर्सन ऐसा कुछ कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आज भी वो इंसान वापस आ जाए, तो इस रीडिंग के अकॉर्डिंग क्या आपको लगता है कि ऐसा हो जाएगा? लेट्स सी। उम्मीद नहीं बांध रही मैं आपकी। 5 ऑफ कॉइंस,
डेथ। ये सिर्फ एक चाह है, ये सिर्फ एक चाह है और एक बस आप समझ लें कि आई डोंट थिंक सो आपको इस जंग में पढ़ना भी चाहिए। मतलब हैट्स ऑफ टू यू, आपने इस चैप्टर को बड़े अच्छे तरीके से बंद कर दिया है। और अगर आपने नहीं किया ना तो उस पर्सन ने कर दिया है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं या तो उस पर्सन ने, आपके पर्सन ने ये देख लिया कि आप कितने हील हो चुके हैं और कितने स्टेबल हो चुके हैं। यानी कि वो वक्त के आप क्लिंजी थे, अब ये एक वक्त है कि आप लोगों को सहारा दे रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा बहुत लिमिटेड, बहुत रिजर्व, बड़े गिविंग, बड़े प्रॉमिसिंग पर्सन बन गए, जो कि आप पहले भी थे। लेकिन आप चाहेंगे, कभी चाहेंगे भी ना, तो जब वो चीज़ एग्जिस्टेंस में आने लगेगी तो फिर आपके अंदर की एक आवाज़ आएगी कि हाँ, मैं आज भी, मेरी ख्वाहिश तो है कि ये पर्सन लौट आए, लेकिन ये ना ही आए तो बेहतर होगा। क्यों? क्योंकि आपको फिर ये वक्त याद आएगा कि मैं किस तरीक़े से एक महरूम इंसान होते हुए कितनी तशनगी से इस आदमी के सामने खड़ी होती थी या खड़ा होता था कि मुझे ज़रूरत है तुम्हारी, और वो अपनी ज़िंदगी में मस्त मलंग चकी थी। और किस तरीक़े से इस इंसान ने मुझे अपनी ज़िंदगी में रहते हुए ये एहसास दिलाया कि सब कुछ ख़त्म हो गया। एंड नाउ आई कैन सी कि इस वक्त भी अगर आपके दिल में ये अर्ज उठती है कि क्या ये इंसान आज भी वापस आ जाए, तो मे बी यू जस्ट वॉन्ट टू प्रूव देम टू जस्ट कम एंड विटनेस हाउ स्ट्रांगली एंड कितनी मोन्यूमेंटल किस्म की आपने लाइफ बना ली है, विच इज़ अ गुड साइन। बट वही वाली बात ना कि दिल तो बच्चा है जी, हाँ थोड़ा कच्चा है जी, तो अपनी ख्वाहिशात पर ना ज़रा काबू कीजिए, ठीक है। तो ये है जनाब एक बड़ी डिफरेंट सी रीडिंग, जो मुझे पता नहीं क्यों अभी मेरे जहन में आई कि क्या आप आज भी चाहते हैं कि ये पर्सन वापस आ जाए, तो क्यों चाहते हैं, और अगर ऐसा हो जाए तो फिर क्या वो ऐसा करेंगे, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। मैं कोई गाइडेंस नहीं निकाल, कोई कंक्लूजन नहीं निकाल रही, बिकॉज़ ये तो एक ख़याल है, एक ख्वाहिश है, एक दिल के अंदर की आवाज़ है जिस पे मैंने रीडिंग की, और मैंने रीज़न भी बता दी। ये जनरल है, अगर आप वाकई अपने हिसाब से पूछना चाहते हैं तो प्राइवेटली पूछ लीजिए। टेक केयर, बाय बाय।